नमस्कार। हम लोगों ने डिटेलमेंट कंप्लीट हो चुका था। अब हम आज पढ़ेंगे सांतत्य। संतत जो होता है कंटिन्यूटी। आज हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। आपने फलन पढ़ा हुआ है, ठीक है। फलन जो पढ़े हुए हैं, जैसे कोई फलन रहता है y बराबर कितना आपका f(x), ये फलन है आपका। यहां पर ये फलन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में x+1 लिख ले रहे हैं। चलिए y बराबर x+1। आपने 11th में पढ़ा होगा y बराबर कितना आपका x+1। इसको हम fx भी लिखते हैं, जैसे fx यहां लिखे तो fx है तो यहां x है। अगर यहां पर आपका 2 हो जाएगा तो यहां 2 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा तो यहां 3 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू हम कुछ रखते जाए तो उससे हमको y का मान प्राप्त होते जाएगा। जी हमने 11th में पढ़ा है, जी एक सरल रेखा का समीकरण होता है, पढ़ा है ना आपने। mx + c एक रेखा का समीकरण होता है जिसकी प्रवणता m होती है और c क्या होता है, वह x पर काटा गया अंतःखंड। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में लेते हैं तो इस प्रकार से लेते हैं। ये एक रेखा हो सकती है, ये अंतःखंड आपका c है और ये प्रवणता, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो m थीटा, मतलब m बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। तो हम इसको अभी m और c से ना मानकर, हम इसको m और c से ना मान के, हम ये आपको मैंने बताया, ये हम मान रहे हैं कि रेखा का समीकरण है x+1, ठीक है। अब इसमें हम अगर एक सारणी ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक सारणी बनाते हैं ग्राफ के लिए। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। x का मान आपने 1 रखे तो यहां पर y का मान 2 हो जाएगा। x का मान 2 रखे तो y का मान 3 हो जाएगा। x का मान 3 रखे तो y का मान 4 हो जाएगा। 4 रखे तो ये 5 हो जाएगा। इसके अनुसार आप एक ग्राफ बनाएंगे तो जी कुल मिला के इस प्रकार की एक रेखा का समीकरण आएगा, ठीक है। ये आपका, हम संतत कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा फलन के बारे में जान लें कि फलन किस प्रकार होता है और क्या फलन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, फलन संबंध वगैरह। तो इसमें होता क्या, फलन y बराबर fx होता है। इसमें यहां पर आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रेखा का समीकरण है, आपने y बराबर 4ax y² बराबर 4ax परवलय का समीकरण आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने दीर्घवृत्त का समीकरण x² के बटे a² + y² के बटे b² बराबर 1 ये पढ़ा। तो वहां से आप y बराबर निकाल लेंगे, पक्षांतर करके, अंडर रूट करके, जो भी आए, समथिंग जो भी आए, ठीक है। तो उससे अगर हम x y के मान रखते हैं तो जैसे परवलय का समीकरण है, परवलय का है तो परवलय का चित्र अपना ऐसा आता था अगर इसका शीर्ष मूल बिंदु हो तो। अगर दीर्घवृत्त का लेते हैं तो दीर्घवृत्त का हम ऐसा बनाते थे, अति परवलय का भी बनाते थे। तो ये आपके ऑलरेडी y बराबर, अगर कोई इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में हम यदि y बराबर, यदि उस इक्वेशन में हम यदि y बराबर निकाल लेते हैं और x का मान पुट करते जाते हैं तो y के मान निकलते जाते हैं और उसके द्वारा हम एक, मतलब जो बिंदी, जो हम ये ग्राफ में 1 2 3 ऐसे 4 बना के इस टाइप से ऐसे ग्राफ मतलब लिख ले और फिर हम इनके, जैसे इसका मान 1 रखे, इसका मान 1 रखे, y का मान आपने 2 रखे, ये आ गया। इसका मान 2 रखे, ये 2 रखे, इसका मान आपका 3 आ गया, ये आ गया, ठीक है। ऐसे इसका मान 3 रखे तो ये आपका 4 आ गया। ये बिंदु आपके देखिए, ये 1, 2 को बता रहा है, ये 2, 3 को बता रहा है, ये 3, 4 को बता रहा है। तो ये एक रेखा का अगर इन बिंदुओं को आप ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या, अगर आप x बराबर यहां पर एक और बनाते हैं, हम 0 रखे तो y बराबर कितना 1 आ जाएगा। तो ये x का मान 0 और y का मान 1 ये हो गया आपका। इन सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो एक रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसमें क्या जानना चाहते हैं, मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि संतत कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे एक ग्राफ बनाए, ये सभी ग्राफ जो रहते हैं ऑलरेडी कंटिन्यूटी रहते हैं, मतलब y बराबर जो भी फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूटी रहते हैं। कैसे रहते हैं, देखिए, अगर हम कोई बिंदु यहां पर x का कोई मान ले लें, इस रेखा पर कोई बिंदु आपका दिया हुआ है, उस बिंदु पर आपको ये बताना है कि फलन जो है वो संतत है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर उसका ग्राफ जो है लगातार बिल्कुल चल रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, बीच में विच्छेद नहीं हो रहा है, खंड नहीं हो रहा है, पार्टीशन नहीं हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। जैसे यहां पर आप कोई भी इस रेखा का बिंदु चुन लें तो आप यहां पर x के लिए y, मतलब x का जो भी मान होगा ये यहां पर, इससे आप fx का मान ज्ञात कर सकते हैं, राइट।
इसके बाद हम इस बिंदु के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड भी एक थोड़ा सा बिल्कुल आगे पीछे करके उसके लिए भी फलन का मान ज्ञात करते हैं। मतलब संतत के लिए हम 3 मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप मेरी बात समझना, यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप डायरी में नोट करिए। कैसे? यदि मैं लिख रहा हूं, यदि y बराबर fx, ठीक है ना, कोई फलन है, y बराबर fx कोई फलन है, तब x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर यह संतत होगा, कंटिन्यूटी होगा। यदि, इसमें 3 बात आपको याद रखना है। नंबर 1, x बराबर a पर मतलब f a का मान, ठीक है, f a का मान आप निकालेंगे, जो भी है ये निश्चित मान आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए। माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये इसका एफ ए का अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व होने से मतलब उसका मान फाइनाइट नंबर, कोई भी डिफिनिट नंबर आपका निश्चित वैल्यू आने चाहिए, ठीक है, अनंत नहीं आना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर ए, ये आपका इसका मान आ जाए, जो भी आए, ठीक है, ये निकालेंगे आप। ये आप किसके बराबर होगा? फिर दूसरा आप निकालेंगे, मतलब दूसरा आप निकालेंगे कि यहां पर दूसरा निकालेंगे आप लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब a माइनस ऐसा लिख रहे हैं हम, लिमिट x और fx की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं, आप बहुत सरल रूप में बता रहा हूं, आप बुक को भूल जाना, बुक में कैसे दिया है, क्या दिया है, आप केवल ये ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले f a निकालिए आप, दूसरा नंबर लिमिट x टेंस टू a माइनस। a माइनस से तात्पर्य ये है a से थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा सा नगण्य के रूप में कम। ये माइनस मतलब जो आप पॉइंट ले रहे हैं यहां पर, जो भी पॉइंट, मतलब ये आप यहां पर पॉइंट लिए हैं, ये x बराबर a है, तो a माइनस जी इस साइड कहलाएगा, इसका लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में वाम पक्ष कहलाता है। यहां पर आपका a माइनस वैल्यू रहेगी, a से थोड़ा कम, यहां पर आपका a प्लस वैल्यू रहेगी। हम ये निकालेंगे। अब ये निकालने के लिए मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखना। इतना निकालने के लिए आप निकालिए लिमिट, हम मान लेते हैं h कोई एक ऐसी राशि है जो कि 0 की ओर बिलोंग करती है, मतलब टेंस टू 0, h टेंस टू 0। जैसे ही आप h टेंस टू 0 करेंगे तो ये आपका fx हो जाएगा, fx a माइनस h हो जाएगा। a में h थोड़ा सा घट रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आप निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तीसरी वैल्यू हमारी ये होगी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस, अब प्लस लिए ना तो आप fx की वैल्यू निकालेंगे। तो जी fx जो है लिमिट कितना हो जाएगा आपका, h टेंस टू 0 और f a प्लस h, ये आपको संतत होगा यदि ये तीनों के मान आप ऐसे निकालेंगे और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है, इसको हम वाम सीमा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाम सीमा, ठीक है, मतलब लेफ्ट लिमिट ये हो जाएगी आपकी, बराबर हो जाएगा लिमिट कितना आपका x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये आपका दक्षिण सीमा, ये दक्षिण सीमा कहलाएगी, मतलब राइट लिमिट, ठीक है। ये तीनों यदि बराबर हैं, फिर से आप समझ लें, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है तब x बराबर a पर यह संतत होगा। यदि ऐसे निकालेंगे f लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स निकालेंगे, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपको एफ एक्स की वैल्यू माइनस मतलब लेफ्ट साइड की निकालनी है, फिर राइट साइड की निकालनी है। ये आपके फार्मूले इस टाइप से आप यूज करेंगे, और ये आपके तीनों यदि बराबर है तो फलन x बराबर a पर संतत कहलाएगा।
फलन आपका x बराबर a पर आपका ऑलरेडी संतत कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे, देखिए एक मिनट मेरी बात समझना आप, एफ ए का मतलब क्या है, डायरेक्ट जो आपको फलन दिया है उस एफ एक्स बराबर दिया है ऑलरेडी, आपको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स, कोई जरूरी नहीं है कि वाई बराबर लिखा हो, डायरेक्ट लिखा होगा यदि एफ एक्स कोई फलन है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, एफ एक्स जो होता है वो वाई बराबर कहलाता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है, लेकिन डायरेक्ट आपको लिख सकते हैं यदि एफ एक्स कोई फलन है तब एक्स बराबर ए पर यह संतत होगा। यदि एफ ए, अरे एक्स है तो एफ ए मतलब फलन में एक्स की जगह ए मान रख दीजिए, डायरेक्ट मान निकल जाएगा, वो अनंत नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मान निकलना चाहिए। फिर उसकी ये निकालना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, तो हम इसको लिखते हैं, इसको हम ये लिखते हैं, ये माइनस है ना, इसको हम पावर के रूप में पढ़ ले रहे हैं, पावर नहीं है एक्चुअली, वो इंडिकेशन है कि वो लेफ्ट साइड की लिमिट बता रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच लिख लीजिए। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको ये लिख दिया फार्मूले के रूप में, इतना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा, एफ एक्स आपको दिया है तो एफ ए माइनस एच, मतलब जी एक्स की जगह ए माइनस एच, जो फलन आपको दिया रहेगा उस फलन में जहां जहां एक्स दिया वहां ए माइनस एच रख देंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, और फिर बाद में लिमिट एच टेंड्स टू 0 मतलब एच की जगह 0 रख देंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। सेम इसी प्रकार प्लस करके रख देंगे, फिर यहां से आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये तीनों वैल्यू, इनकी भी आपको वैल्यू निकलती है, अनंत नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी अनंत नहीं होनी चाहिए, इसकी भी नहीं होनी चाहिए, अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व मतलब वो आपका अवेलेबल है, ठीक है ना, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका दोनों निकलेंगे, ये मान निकल जाएंगे, ये तीनों मान यदि बराबर है तो फलन एफ एक्स बराबर ए, मतलब एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर ए पर संतत कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है, ये आपकी डायरी में नोट करिए कि संतत के लिए कंडीशन क्या है। अब यहां होते हैं संतत के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, संतत के प्रकार की बात करते हैं, तो संतत जो है वो आपका यदि क्या हो जाए, यदि देखिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, संतत के प्रकार, प्रथम प्रकार का क्या, संतत। ठीक है, यह संतत भी लिखते हैं, कंटिन्यूटी भी लिखते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यदि आपका लिमिट कितना, आपका x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, व लिमिट कितना आपका x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है ना, एफ एक्स का अस्तित्व हो, अस्तित्व मतलब इनके मान निकल रहे हो, अस्तित्व हो, परंतु बराबर ना हो। यहां पर शर्त आप देखिए, मतलब क्या है आपका कि लिमिट एक्स ए माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट कितना आपका एक्स ए प्लस एफ एक्स। ये दोनों के मान तो निकलते हो, प्रथम प्रकार का कब कहलाएगा, ये दोनों के मान तो निकलते हो लेकिन बराबर ना हो, तो ये आपका प्रथम प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका असंतत कहलाएगा। सॉरी, संतत नहीं कहलाएगा क्योंकि ये संतत तो है ही नहीं, असंतत, प्रथम प्रकार का असंतत। ठीक है, संतत तो तब होगा जब ये तीनों बराबर है, सॉरी है ना, वो असंतत कहलाएगा। तो ये आपके इनके अस्तित्व हो लेकिन दोनों लिमिट बराबर ना हो, एलएचएस लिमिट और आरएचएस लिमिट दोनों बराबर ना हो, तो उस स्थिति में ये प्रथम प्रकार का कहलाएगा। और द्वितीय प्रकार में क्या है कि दोनों का अस्तित्व ही ना हो, ये आपका प्रथम प्रकार। द्वितीय प्रकार में क्या है, द्वितीय में दोनों लिमिट सीमाएं का अस्तित्व ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका मान ना निकलता हो, इनका मान अनंत निकलता हो, अनंत एक मतलब फिक्स मान ना आता हो, यह आपका द्वितीय प्रकार का कहलाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रकार का असंतत। और तृतीय प्रकार का असंतत कहलाता है, तृतीय प्रकार का असंतत कहलाएगा आपका। ठीक है, कब, जब एफ ए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, लिमिट कितना आपका x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और
बराबर हो, लिमिट कितना आपका x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, मतलब ये दोनों सीमाएं LHS सीमा और RHS सीमा दोनों बराबर हो, लेकिन वो फलन के मान के बराबर ना हो। ठीक है, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर से मैं आपको बता दूं, फलन ऐसे दिए रहते हैं और वो इस प्रकार से इनके ग्राफ बनते हैं। आपको संतत बताने के लिए एक्चुअली क्या है कि लगातार ये चलता है तो ये संतत होता है। अब जब मैं आपको बताऊंगा आगे सवाल आएंगे तब कि किस प्रकार के फलन में इस प्रकार ऐसी कंटिन्यूटी क्यों नहीं आती। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल देखे, तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अब यहाँ पर फलन f संतत होगा यदि ये तीनों फलन का मान LHS लिमिट और RHS लिमिट तीनों बराबर हो तो आपका संतत कंटिन्यूटी होगा फलन। ये प्रथम प्रकार का असंतत, आप मान लो ये बराबर नहीं है तो संतत के असंतत के प्रकार हो जाएंगे। प्रथम प्रकार का असंतत कब होगा? जब दोनों की लिमिट अस्तित्व में हो, LHS RHS लिमिट अस्तित्व में हो बट बराबर ना हो। ठीक है, अगला क्या है कि दोनों की अस्तित्व ना हो लेकिन फलन का मान का अस्तित्व है। ध्यान रखना, फलन का मान FA निकल रहा है लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। अब तीसरे प्रकार का कब कहलाएगा कि दोनों यहां बराबर नहीं है, अस्तित्व था बराबर नहीं है, यहां अस्तित्व है बराबर है लेकिन फलन के मान बराबर नहीं है, तो वो तृतीय प्रकार का हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं, सवाल में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और ठीक है, किस प्रकार से कैसा क्या है, देखिए आप सवाल देखिए। देखिए सबसे पहले, अच्छा इसमें कुछ गुणधर्म होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं, कंटिन्यू पूरा आपका डायरी में भी नोट कर लीजिए। यदि दो फलन fx एक फलन है और gx एक फलन है, देखिए सबसे पहला प्रगुण में, प्रॉपर्टीज में, fx व gx ये दो फलन है, बिंदु x बराबर a पर क्या है, संतत है, संतत है। ठीक है, ये हमको दिया है कि fx gx बिंदु x बराबर a पर ऑलरेडी संतत है। तो पहला आपको प्रगुण ये है कि यदि ये दोनों संतत है तो f प्लस g ये आपका इंटू x भी क्या होगा, संतत होगा, नंबर एक। दूसरा, इन दोनों फलन का जो माइनस है, इन दोनों फलन का क्या है जो आपका माइनस है, भी संतत होगा। ठीक है, तीसरा, इन दोनों का गुणा भी संतत होगा, यह आपको याद रखना केवल। चौथा, इनका भाग भी संतत होगा। अगला पांचवा कि मतलब f के x अगर ले लें अपन उसको, भी संतत होगा। मतलब ये कब है आप पहले फिर से समझे, fx gx बिंदु x बराबर a पर संतत है तो दोनों फलनों का योगफलन, दोनों फलनों का योगफलन भी संतत होगा। दोनों फलनों का अंतरफलन, दोनों फलनों का अंतरफलन भी संतत होगा। दोनों फलनों का गुणनफलन भी संतत होगा। दोनों फलनों का भागफलन भी संतत होगा। लेकिन यहां पर क्या कि gx जो निकलेगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी ए की वैल्यू जो है वो आपकी डज नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, क्योंकि ये जीरो के बराबर यदि होगा तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा, मतलब ये संतत नहीं होगा। इसलिए इसके बटे वाले की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, fx ये भी संतत होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए सवाल करते हैं। ठीक है, ये आपको केवल याद रखना है, ये इसकी गुणधर्म है, केवल आपको याद रखना। अब हम आते हैं सवाल पे। देखिए सवाल पे हम किस प्रकार, बिल्कुल बहुत इजी है, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखिए हम एक सवाल ले रहे हैं यहां पर, एक सवाल है, मतलब fx बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3। ठीक है, और x बराबर 1 पर आपको इसकी संततता की जांच करनी है। ठीक है, बिल्कुल आप भूल जाइए, बिल्कुल देखिए बहुत जल्दी आप मतलब बड़े ध्यान से आप करिए। fx बराबर 2x प्लस 3 और x बराबर 1 दिया है, ये फलन दिया हुआ है, आपको बताना है ये संतत है, x बराबर 1 पर संतत है या नहीं है। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये दिया है
तो x बराबर 1 पर, ठीक है ना, fx का मान क्या हो जाएगा, देखिए f1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3। बिल्कुल f1 निकालना है ना, तो आप x की जगह 1 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा जी आपका 5। ठीक है, ये इसका अस्तित्व है, एक निश्चित संख्या आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऐसा लगा दें। ठीक है, x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो हमारा यहाँ क्या होता है, fx बराबर, मैंने इसको बताया था आपको, ये डायरेक्ट आप इसको लिखिए, लिमिट, इसको आप x टेंस टू 1 माइनस, इसको आप चेंज कर लीजिए, h टेंस टू 0 कर दीजिए, और f कितना कर दीजिए, 1 माइनस h, राइट, f1 माइनस h, बस निकालिए इसको। ये फलन में आप देखिए, x है तो x है, यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 2 इंटू एक्स की जगह देखिए, तो यहां पर जब ये x होता है तो x रहता है। अब जब 1 माइनस एच है तो f 1 माइनस एच, मतलब जहां पर x है वहां 1 माइनस एक्स रख दीजिए, 1 माइनस एच आपने रख दी, प्लस कितना आपका 3, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, इसमें h बराबर 0 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस कितना आपका 3 बराबर कितना हो गया आपका 5। इसी प्रकार लिमिट ले लेंगे आप, लिमिट x रेस टू कितना आपका 1 प्लस fx बराबर कितना आपका, लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, और जो हो जाएगा f1 प्लस h। अगले स्टेप में जो हो जाएगा, लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0, और जो हो जाएगा इसको डायरेक्ट अपना मान रखते हैं अपन, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस h प्लस कितना आपका 3। अगले स्टेप में h की जगह 0 रख दीजिए, लिमिट खत्म हो जाएगी, 2 इंटू कितना 1 प्लस 0 प्लस 3, कुल मिला के हो गया आपका 5। इस स्थिति में देखिए फलन का मान 5 था, ए भी 5 है, ए भी 5 है, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे, अतः कितना हो जाएगा, एफ ए बराबर 1 f1, फिर लिमिट कितना आपका x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर कितना हो जाएगा आपका, लिमिट कितना आपका x टेंस टू 1 प्लस fx। ठीक है, ये तीनों बराबर है, अतः फलन x बराबर 1 पर, बिंदु x बराबर 1 पर क्या है आपका, संतत है। अब आप कहेंगे कि इस टाइप से तो सब में आ जाएगा, सभी में हो जाएगा, भाई ऐसे सभी नहीं, असंतत भी आएंगे। अभी देखिए अगला सवाल आपको दिया है, x बराबर 0 पर, यहां आपको लिखा है fx बराबर x स्क्वायर। देखिए मैं आपको केवल संकेत के रूप में जल्दी से बता रहा हूं, x बराबर 0 पर करना है, तो x बराबर 0 पर आप इसको लीजिए, ठीक है, ये बताना संतत है कि नहीं, तो x बराबर 0 पर फलन का मान 0 हम ले लेंगे, और यहां कितना x स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, जी कितना हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 0। अगले स्टेप में हम ये लेंगे 0, मतलब x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0, और जी हो जाएगा आपका 0 माइनस कितना आपका h, और 0 माइनस h तो जी कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस h का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाता, ये बराबर हो जाएगा आपका h स्क्वायर, और या 0 भी डायरेक्ट रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस का भी निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा, तीनों लिमिट आपकी बराबर हो जाएंगी, फलन x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा आपका, संतत हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आपका एक सवाल दिया है, आपका जी ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि fx मॉड ऑफ x बराबर 0 में संतत है नहीं। बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम फलन का मान निकालेंगे, यहां पर x की जगह मॉड ऑफ 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा, इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे, ये भी 0 0 आपका आएगा, ये भी फलन आपका संतत होगा। अब अगले स्टेप में आपको लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x पावर n, जहां x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर ऑलरेडी कैसा है आपका, संतत है। बड़ा आप समझना इस सवाल को थोड़ा समझना, x की पावर n, और आपको बताना बिंदु x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर ऑलरेडी क्या है आपका, संतत है, बिल्कुल इजी गोइंग। आप देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे आप, तो f0, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, x की जगह 0 रखना है, 0 की पावर कितना आपका, यहां आपको लेना है x बराबर n पर, x बराबर n पर फलन का मान, तो
एफ एन बराबर कितना हो जाएगा, एफ एन बराबर कितना हो जाएगा, एफ एन मतलब एन की पावर एन, राइट, ये निकलेगा। एन की पावर कितना निकलेगा आपका, एन निकलेगा। ठीक है, देखिए इससे क्या आएगा, फिर से देखिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर क्या है आपका संतत, मतलब संतत है, आपको प्रूव करना है। तो एक्स बराबर एन पर एफ एक्स का मान एफ एन तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन की पावर एन हो जाएगा। एक्स की जगह एन रखना पड़ेगा ना बेटा, तो ये आपका एक्स की पावर एन आ जाएगा। अब लिमिट हम लेंगे यहां पर कितने लेंगे, एन एक्स टेंस टू एन। भाई जिस बिंदु पर निकालते हैं उसके एक्स टेंस टू एन लेते हैं, और हम एलएचएस लिमिट निकाल रहे हैं तो पावर में ऐसा माइनस लगा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपका एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका एन माइनस कितना आपका एच, एन माइनस कितना आपका एच। तो फलन की परिभाषा से लिमिट एच टेंस टू जीरो तो रहेगा, जहां एक्स रहेगा वहां एन माइनस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस एच की पावर कितना आपका एन। अब h का मान जीरो रखोगे तो ये n की पावर n आपका आ जाएगा ऑलरेडी, राइट। अब इसी प्रकार जब प्लस की निकालोगे तो प्लस की निकालोगे तो फर्क क्या है, यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, और h की जगह जीरो रखेंगे तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर n चल रहा था ना, तो n की पावर n वो भी आ जाएगा। आपका ये फलन x की मतलब x बराबर n पर क्या होगा, आपका संतत होगा। फिर से समझना, एफ एक्स की पावर n x बराबर n पर, बिंदु x बराबर n पर संतत आपको बताना है। तो एफ एन एक्स की पावर मतलब एन की पावर एन हो जाएगा। फिर एलएचएस लिमिट निकालेंगे, बिल्कुल फार्मूला एक्स की जगह एन माइनस एच। ये लिमिट को देखते हैं, ये लिमिट एन है ना, ये माइनस है ना, तो एन और ये माइनस है तो माइनस एच लिख देते हैं, एन माइनस एच, और एच टेंस टू जीरो। ये आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हमको क्या करना है, एफ हटाना है, फलन का मान रखना है, तो जहां एक्स था वहां एन माइनस एच रख देंगे, उस x की पावर n था तो n ही रहेगा। अब हम h की जगह जीरो रख देंगे, ये जीरो रख देंगे तो n की पावर n आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस लिमिट लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए फिर से ये हो जाएगा आपका n प्लस h की पावर कितना आपका n, अगले h टेंस टू जीरो रख दोगे तो जो हो जाएगा n की पावर n। तीनों बराबर आपका संतत हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं इसी प्रकार एक एग्जाम्पल, अब दूसरे टाइप का सवाल में आते हैं, दूसरे टाइप के सवाल में आते हैं। ये आपको एक ही टाइप का फलन दिया है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे अनुसार। चलिए देखिए आगे, देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में 2006 में आया है। हमको दिया है यहाँ एफ एक्स बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपके नए टाइप के सवाल आने लगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के बटे एक्स माइनस वन, राइट, और ये दिया है माइनस टू। एफ एक्स बराबर जब एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, और ये माइनस टू दिया है जब एक्स बराबर कितना आपका माइनस वन। आप पहले मेरी बात जरा ध्यान से समझना है यहां पर, ठीक है, पहले इस बात को अच्छे ध्यान से समझना। एफ एक्स बराबर कितना दिया है ये आपको, माइनस टू। अब मैं इसका चित्र बना के दिखा दूं आपको, देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस, तो अगर इसको वन का स्क्वायर लिख दें तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन नीचे कट जाएगा, तो ये एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन, और एफ एक्स मतलब वाई बराबर, मैंने आपको इसको बताया था कि ये आपका क्या होती है, एक रेखा ऐसी आती है, राइट। इसका अगर चित्र बनाएंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन इसकी बात करें, एफ एक्स बराबर कितना आपका, एफ एक्स बराबर कितना आपका माइनस टू, जी किसके, वाई के बराबर। लेकिन ये कब है, जब एक्स बराबर माइनस वन है। तो जब वाई बराबर माइनस टू, वाई बराबर माइनस टू क्या होता है, वाई बराबर माइनस टू क्या है, एस अक्ष के समानांतर एक रेखा जो कि मतलब ये रेखा आपका वन टू, ये वाली रेखा आएगी, ये y बराबर माइनस टू ये रेखा होगी, और जो x प्लस वन, वाई बराबर कितना आपका, y बराबर x प्लस वन ये रेखा होगी। अब देखिए इस पूरे फलन की बात करें तो ये अलग रेखा है, ये अलग रेखा है, ये बीच में क्या है, टूट रही है ना, इधर भली मिलेगी लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। एक आपका x बराबर कितना, आपका x बराबर कितना लिया आपने, ये x बराबर आपने माइनस वन लिए, x बराबर कितना माइनस वन यहां पर लिया आपने,
x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे ये बिंदु यहाँ है और इस रेखा का बिंदु x बराबर -1 पर यहाँ है। दोनों बिंदु अलग अलग है कि नहीं बताइए। इस रेखा पर x बराबर -1 बिंदु यहां पर है और इस रेखा पर x पर बराबर -1 बिंदु। देखो x बराबर -1 यहां रखना तो y बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर 0 मतलब ये y बराबर 0 ये, और x बराबर कितना आपका, x बराबर -1। ये बिंदु अलग है और ये x बराबर -1 पर ये वाली रेखा का बिंदु अलग है। ये दोनों बिंदु अलग अलग है कि नहीं बताइए। ठीक है, ये असंतत आएगा, लेकिन मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा ऐसे बताना चाह रहा था, लेकिन हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल कैसे हम करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये fx बराबर दिया, हमको x बराबर -1 पर बताना फलन संतत है या नहीं है। तो हम सबसे पहले x बराबर -1 पर फल fx का मान देखिए, x बराबर आप -1 लीजिए तो बराबर इसका मान ऑलरेडी हमको यहीं पे दिया परिभाषा में, fx बराबर -2 है। कब, जब x बराबर -1 है। जब x बराबर -1 है वैल्यू, तब fx की वैल्यू 2 है। यहां अलग अलग परिभाषित करके दिया है, मतलब जब x का मान -1 है ऑलरेडी, तब आपका fx का मान -2 है। ये डायरेक्ट आपका इसका मान -2 आ गया। फलन का मान आया अभी हम LHS लिमिट निकालेंगे और फिर हम RHS लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ये फलन का मान आया है केवल, ये आपका फलन का मान। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर माइनस और fx। ये x का मान x जो है वो -1 की लेफ्ट सीमा पर है, मतलब x बराबर -1 नहीं है, यहां पर थोड़ा सा कम है, मतलब x -1 के बराबर नहीं है। जब -1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू -2 है, ये निकल गया। लेकिन जब x का मान -1 के बराबर नहीं है, तब फलन ये वाला काम करेगा, क्योंकि यहां लिखा x बराबर डज नॉट इक्वल टू -1। जब x का मान -1 के बराबर ना हो तो इस समय fx का मान ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट कितना, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और f -1 मैंने लिखा था, आपको याद होगा, फिर से आप याद कर लीजिए, x टेंड्स टू -1 की पावर माइनस है, x टेंड्स टू माइनस बढ़ेगा तो -1 और ये माइनस लाएगा तो -h, तो ये कितना हो जाएगा आपका -h fx का, मतलब fx ऐसा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हमको यहां रखना है, इसकी वैल्यू को हमको यहां रखना है। तो देखिए लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपका x की जगह इतना रखना है भाई हमको। देखिए ये तो ये हो जाएगा -1 माइनस h का होल स्क्वायर, -1 की बटे -1 माइनस h और कितना आपका -1। इसको कैलकुलेट करें अभी पहले, इसको अभी हमको डायरेक्ट मान नहीं रखना है। डायरेक्ट मान यदि आप रख देंगे तो कभी कभी हमको यहाँ ऐसे यहाँ प्लस रहता, यदि यहाँ प्लस रहता तो ये इंफिनिटी मान हो जाता। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए, लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, ये माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा और वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 के बटे यहां से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लीजिए, एक प्रकार से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस कितना आपका h और प्लस 1। ठीक है, ये आएगा आपका, देखिए माइनस चिन्ह पूरा कॉमन निकाल लीजिए, ये आएगा। ठीक है, चाहे तो हम, क्योंकि यहाँ अनंत नहीं हो रहा है, h का मान डायरेक्ट रख दें। कुल मिला के ये अगर हम h का मान डायरेक्ट रखते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में, इसको भी स्क्वायर बना लें तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 1 और एक ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस h और कितना आपका -1। देखिए आप एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहां नीचे माइनस ये है ऑलरेडी 1 प्लस h प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम, ये माइनस चल रहा है हमारा ऑलरेडी, है ना। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये 1 से 1 भी आपका कट जाएगा, 1 से 1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और -h। लिमिट इसका मान रखेंगे आप, बराबर चल रहा है, बराबर ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे,
प्लस वाली वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार प्लस वाली वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस वाली वैल्यू में भी ऑलरेडी इसका मान कितना आएगा आपका, इसका मान 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, इसका मान हमने इस क्वेश्चन को कहीं गलत लिख लिया है, सॉरी इस क्वेश्चन को मैंने गलत लिख लिया। यहां एक्चुअली प्लस है, एक्चुअली यहां पर क्या है, प्लस है, मैंने माइनस लिख लिया। तो प्लस है तो यहां पर ये आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो नहीं बदलेगा आपका, लेकिन यहां से थोड़ा सवाल बदल जाएगा। सॉरी गलत हो गया, लिखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, ध्यान देना फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां प्लस था, ठीक है, नीचे, तो यहां पर ये आपका प्लस रहेगा। प्लस रहेगा तो ये आपका ऑलरेडी यहां पर कट जाएगा। ठीक, यहां पर ये कट जाएगा। अब यहां बचेगा कितना आपका, लिमिट कितना आपका h टेंस टू कितना आपका 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर -1, और नीचे बचेगा केवल -h। राइट, अगले स्टेप में देखिए, अब यदि आप अभी यहां काटा पीटी करेंगे, डायरेक्ट h का मान जैसे हम पहले रख देते थे, डायरेक्ट h का मान 0 रखेंगे तो यहां 0 बटे में आ जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। इसलिए इसको पहले कैलकुलेट करिए भाई। फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है ये आपका। यहाँ 1 से 1 कट गया, h आ गया। अब हम डायरेक्ट क्या करते थे, h बराबर 0 रख देते थे। अगर h बराबर 0 यहाँ रख देंगे तो ये फलन का मान नहीं निकलेगा, यहाँ पर इसका मान बटे में 0 आ जाएगा। मतलब किसी के भी बटे में 0 आ गया, 0 से डिवाइड हो रही कोई राशि तो वो इंफिनिटी हो जाती है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे। कितना हो जाएगा, लिमिट कितना आपका h टेंस टू कितना आपका 0, ये आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कितना 1 प्लस h -1, राइट, बटे कितना आपका -h। ठीक है, अब क्या होगा, जी 1 से जी 1 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका, सॉरी ये गलत हो गया था, वहां पर लिखने में गलत हो गया था सवाल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट मान लो, चलिए वो भी गलत हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक नया सवाल आपके लिए बन गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ माइनस करके दिया होगा तो उस टाइप से हल करते हैं, एक सवाल अलग हो गया, वो असंतत आ जाता आपका। क्यों, क्योंकि इसका मान -2 आ रहा था और हमारे बाकी लिमिट का मान कितना 0 आ रहा था, तो वो आपका असंतत हो जाता। लेकिन ये देखिए आगे क्या आ रहा है, तो इसमें लिमिट कितना है h टेंस टू 0, ये आपका माइनस सामने आ गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 प्लस कितना आपका h, और इंटू कितना आपका h की बटे h, ये h से h कट जाएगा। अब हम लिमिट रख देंगे, डायरेक्ट लिमिट का मान रख देंगे, तो जो माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना आपका 0 बराबर -2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा आपका, ऑलरेडी -2 आ जाएगा। फिर से ध्यान देना भाई, यहाँ गलती हो गई थी, इसलिए हमने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा डायरेक्ट h टेंस टू 0 नहीं रखना, क्योंकि अनंत हो जाता है। पहले कैलकुलेट करिए, सरल से सरल जितना हो जाए। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट हो रहा है। इसी प्रकार हम इसकी लिमिट, LHS लिमिट भी निकालेंगे। ये LHS हो गई, RHS निकालेंगे, तो RHS में आप प्लस कर देंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा, मतलब 1 यहाँ हो जाएगा 1 -1 -h। आप हल करेंगे उसका मान भी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फलन आपका क्या है, ऑलरेडी x बराबर कितना आपका, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कैसा आ जाएगा, संतत हो जाएगा। अब मैंने आप कहोगे कि चित्र बनाया था उसमें असंतत बताया था, भाई मैंने वो असंतत तब बताया था जब यहाँ माइनस लिया था। मैंने माइनस लिया था तो यहाँ प्लस वाला कट गया था, तो उस स्थिति में वो कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। ठीक है, उस समय था, लेकिन इस समय आपका जो -1 बनेगा, मतलब ये इसको अगर आप हल करेंगे तो y बराबर कितना बचेगा, नीचे प्लस वाला कट जाएगा तो x -1 बचेगा। अब इसका अगर रेखा चित्र आप बनाएंगे उसके साथ, तो वो उस बिंदु पर दोनों एक जगह एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है ना, दोनों काट रहे हैं, तो वहां पर उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। अलग उस समय अलग अलग बिंदु थे उनके, इनके अलग अलग बिंदु ना होके ये आपकी क्या आ जाएगी, मतलब यहाँ पर आपका हल यदि करेंगे x बराबर -1 यहाँ लेंगे, आपको देख लीजिए ना, x बराबर -1 यहाँ ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, और हमारा पहले भी फलन का मान हमारा कितना -2 है, तो ये आपका रेखा ऐसी आएगी ये। ठीक है ना, y बराबर कितना आपका -2, मतलब y बराबर -2 आपने यहाँ लिया था ना, ये 1 जी y बराबर -2, ये रेखा ये आएगी। ठीक है, और ये वाली रेखा ऐसी आएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसी आएगी, तो ये दोनों इस बिंदु पर सॉरी यहाँ पर नहीं आएगी, ये आएगी आपका कितना
ये रेखा ऐसी नहीं है, ये x बराबर -1 पर लेना है आपको ना, x बराबर -1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेखा आपकी इस टाइप से आएगी, ठीक है। ये रेखा आपकी ये ऐसी आएगी, ऐसे, ठीक है। ये ऐसा अक्ष है, ये आपका y अक्ष। यहाँ पर इनका मतलब दोनों काट रही हैं एक दूसरे पर, तो यहाँ पर दोनों काट रही, तो इस रेखा के लिए भी ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, इस रेखा के लिए भी कंटिन्यूटी बनी हुई है। आप अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सीबीएसई में भी आया हुआ है, एमपी बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको फलन क्या दिया, सबसे पहले फलन की परिभाषा है आपको समझना चाहिए। fx बराबर 3x दिया है, कब दिया है, जब x लेस देन 3, जब x 3 से छोटा है। 3 दिया है जब fx बराबर कितना आपका 3, और जो x² दिया है जब x ग्रेटर देन 3। बिल्कुल इनके लिए तीनों मान आपके अलग अलग हो जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट जल्दी से बताता हूं। यहाँ f x बराबर 3 पर आपको सतत बताना है, तो f3 बराबर जब x मान 3 के बराबर है तो ये मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लेंगे लिमिट कितना आपका x टेंड्स टू 3 माइनस fx। 3 माइनस fx मतलब लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका f3 माइनस h। बिल्कुल आप यहां जो लिमिट रहती है उसमें से अगर ये माइनस है तो माइनस एच कर दीजिए, और अगर ये पावर में प्लस है तो प्लस एच कर दीजिए, बस आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। अब लेकिन हमको यहां पर ये सोचना है भाई कि जब x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 से कम, और 3 से कम जब x का मान 3 से कम है तब फलन ये है। तो हम यहां लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, और ये लेंगे 3 इंटू 3 माइनस h का मान 0 यहां रख देंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार लिमिट जब हम x टेंड्स टू 3 प्लस fx लेंगे तो बराबर लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f3 प्लस h। यहीं से देख लीजिए x का मान कितना है 3 प्लस h, मतलब h यहाँ 3 माइनस h, मतलब 3 से कम था, ये ले लीजिए। ये 3 प्लस h मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। इस स्थिति में 3 से ज्यादा, जब x का मान 3 से बड़ा तो जो आ जाएगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये x² दिया था 3 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 यहां रखेंगे तो ये भी मान कितना हो जाएगा 9। अब आप यहां देखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये फलन असंतत है x बराबर 3 पर। लेकिन अगर हम असंतत का प्रकार बताएं तो ये कौन सा प्रकार है, थर्ड प्रकार है। असंतत का थर्ड प्रकार है कि जब ये दोनों की लिमिट अस्तित्व में हो और बराबर हो लेकिन फलन के मान के बराबर ना हो, तो ये आपका थर्ड टाइप कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप कब कहलाता है कि जब अस्तित्व में हो और ये दोनों बराबर ना हो। द्वितीय प्रकार का जब दोनों अस्तित्व में ना हो या कोई एक अस्तित्व ना हो, और थर्ड टाइप कहलाता दोनों बराबर हो बट इसके बराबर ना हो, ठीक है। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, ठीक है। आप आगे और भी हम हल करेंगे। धन्यवाद।